नमस्कार, न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। संसद में हुए धक्का मुक्की कांड के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज भी हंगामे के आसार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सली शामिल, महाराष्ट्र के सीएम का दावा। सीएम का कहना, उनके पास है काठमांडू में हुई बैठक के सबूत। कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि पर एफआईआर और हिरासत के बाद चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस की बर्बरता ने दिलाई इमरजेंसी की याद। महिला मंत्री के खिलाफ अपशब्द के आरोपों को बताया झूठ। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, सीएनजी टैंकर और एक अन्य ट्रक के बीच हुई भिड़ंत, 4 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। और आज संभल में जुम्मे की नमाज के बाद शुरू होगा प्राचीन मंदिर और कुएं का एसआई सर्वे। वहीं बरेली में भी कब्जा मुक्त होगा 250 साल पुराना मंदिर। दोनों जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। और न्यूज़ 10 की टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबरों की। संसद भवन में गुरुवार को मकरद्वार के पास हुई धक्का मुक्की के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के किसी भी प्रवेश द्वार पर किसी भी सांसद या राजनीतिक दल की ओर से प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। गुरुवार को भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की की घटना के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 जो कि है स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 यानी कि गंभीर चोट पहुंचाना, और धारा 125 में आता है जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना। साथ ही उन पर धारा 131 पर भी आपराधिक बल का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है, और धारा 351 जो कि आपराधिक धमकी, और धारा 3 क्लॉज 5 के तहत केस दर्ज हुआ है। और अब खबर महाराष्ट्र से आ रही है। अर्बन नक्सल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सली शामिल थे। सदन में जानकारी देते हुए फडणवीस ने दावा किया है कि उनके पास नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई एक बैठक के सबूत हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े व्यक्तियों और अर्बन नक्सलियों ने महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की योजना पर चर्चा की थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में 180 अलग अलग संगठन शामिल थे। और कर्नाटक में इस समय चढ़ रहा है सियासी पारा। कर्नाटक की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के खिलाफ विधान परिषद में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने पर पुलिस ने विधान परिषद सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीटी रवि को हिरासत में ले लिया है। सीटी रवि ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया और पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया। भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने कहा है कि वे कर्नाटक सरकार के कार्यों के पीछे की दुर्भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और मंत्री हेबालकर ने उन्हें सीधे तौर पर धमकाया। वहीं सीटी रवि के वकील एडवोकेट चेतन ने कहा है कि सूचना मिलते ही वे पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन गेट पर ही रोक दिया गया। वकील ने साथ ही आरोप लगाया है कि उन्हें 1.5 घंटे तक अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। और अब खबर जयपुर में हुए भीषण सड़क हादसे की। जयपुर में आज भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर सुबह करीब 6 बजे सीएनजी गैस से भरे टैंकर में धमाका हो गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सीएनजी टैंकर और एक अन्य ट्रक में भिड़ंत के बाद हुआ था। आग में झुलसे करीब 30 लोगों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हादसे की चपेट में 20 से ज्यादा गाड़ियों के आने की भी सूचना है। यह हादसा जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने हुए इस धमाके और आग के कारण करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही 10 से ज्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया है। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है, लगभग 35 लोग घायल हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित सीमांत मुख्यालय में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस परेड समारोह में जवानों से संवाद करेंगे। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के मूल मंत्र के साथ राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा में तैनात एसएसबी का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। एसएसबी के जवान सीमाओं की पूरी मुस्तैदी से रक्षा कर रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री आईसीपी अगरतला और पेट्रोपोल में बीजीएफ के नवनिर्मित आवासीय परिसर का ई लोकार्पण भी करेंगे। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा गर्म है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक के लोकसभा में पेश होने के बाद अब राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की कवायद भी तेज हो गई है। इस दिशा में राज्य सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की कवायद तेज। बजट में वन स्टेट वन इलेक्शन की हुई थी घोषणा। राजस्थान सरकार की मंशा 291 शहरी निकाय, 7000 पंचायतों में एक साथ चुनाव कराने की। शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव 2025 कराए जाएंगे एक साथ। राजस्थान सरकार द्वारा वन स्टेट वन इलेक्शन की बात पुरजोर तरीके से की जा रही है। राजस्थान सरकार का कहना है कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 2025 में एक साथ कराए जाएंगे। राजस्थान में 59 नगर परिषदों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने प्रशासक लगा दिए हैं। ये निर्णय इसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। राज्य में 5 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 24 नगर पालिकाओं के बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो गया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निकाले गए आदेश में कहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर तो कहीं उपखंड अधिकारी को प्रशासक बनाया गया है। इन निकायों के वार्डों का भी नए सिरे से सीमांकन किया जाना है। ये प्रक्रिया अगले साल मार्च 2025 तक पूरी होगी। ऐसे में इस कदम को वन स्टेट वन इलेक्शन की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। भजनलाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर काफी सकारात्मक रुख अपना रही है। प्रदेश की 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा होने वाला है। ऐसे में प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि राज्य सरकार नगर निकाय की तर्ज पर ही जनप्रतिनिधियों को प्रशासक नियुक्त करेगी।
राजस्थान सरकार के इस प्रयास से प्रदेश के संसाधनों की बचत होगी और ये पहल एक बेहतर शुरुआत साबित होगी। अगर राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव का कानून बनता है तो ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन सकता है। आने वाले समय में बार बार चुनावों के कारण लगने वाली आचार संहिताओं के कारण जो समय व्यर्थ होता है और विकास की गति रुकती है, उसके विपरीत असर से बचा जा सकता है। तो तमाम तरह के खर्चे और साथ ही में संसाधनों की उपयोगिता पर भी इसका खास तौर पर असर पड़ेगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर। केंद्र सरकार की उड़ान योजना ने देश के हवाई परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अब छत्तीसगढ़ में भी रीजनल कनेक्टिविटी योजना हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारी ये खास रिपोर्ट। 999 रुपए में लीजिए हवाई सफर का आनंद। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय हवाई सेवाओं का विस्तार। क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार से जुड़े रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर शहर। फ्लाइटों की टिकट शुरुआत में मात्र 999 रुपए रखी गई। 3 बड़े शहरों के हवाई सेवा से जुड़ने पर पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना यानी आरसीएस के तहत छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा की शुरुआत हुई है। प्रदेश के 3 शहर अब हवाई मार्ग से जुड़ गए हैं, जिनमें रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर शहर शामिल हैं। यात्रा करने वाले यात्रियों की फ्लाइट की टिकट शुरुआती दौर में 999 रखी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर विमान सेवा का शुभारंभ हमारे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के विस्तार का प्रतीक है। हवाई सेवाओं के शुरू होने से छात्रों, व्यापारियों और मरीजों को बड़ी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से लोगों की मांग थी कि छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि देश में हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा करे। पीएम नरेंद्र मोदी के कहने का तात्पर्य यह था कि हवाई यात्रा सस्ता और सर्वसुलभ हो। इसको लेकर देश में उड़ान योजना की शुरुआत की गई है, जिससे देश में एयरपोर्ट और हवाई अड्डे पर चाल बिछ सके। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। दिल्ली के स्कूलों को लगातार बम की धमकियां मिलने के बाद स्कूल प्रशासन, बच्चों और अभिभावकों सब परेशान होते दिख रहे हैं। ताज़ा मामला आज का है, जब द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमों को घटनास्थल पर तैनात किया गया। एहतियात के तौर पर स्कूल स्टाफ और छात्रों को घर भेज दिया गया है। फिलहाल स्कूल परिसर में जांच जारी है। दिल्ली के स्कूलों में पिछले कुछ महीने से आपको बता दें, लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। तो डीपीएस द्वारका को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। और आपको बता दें, पिछले कई दिनों से दिल्ली के कई स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है और ऐसे में डीपीएस द्वारका के स्कूल को भी आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद छात्र और वहां के जो टीचर्स है स्कूल खाली करा दिया गया है और वहां टीम भी वहां पहुंची थी, पुलिस बल भी वहां पहुंचा था। इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।